जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 12 के मैथ पर बात करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और आपको पता है कि हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति ख़त्म कर चुके हैं और उसमें जितना सूत्र और जो भी क्वेश्चन दिया गया उसको हम आराम से अच्छे से भी समझे हैं। और आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा अवयव, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। आज इस पे हम लोग बात करेंगे। मैट्रिक्स में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि क्या मैट्रिक्स में क्वेश्चन का एवरेज ज़्यादा रहता है, कैलकुलेशन का मात्रा ज़्यादा रहेगा। इसमें फार्मूला की मात्रा नहीं होती है। मैट्रिक्स जो होता है, जो अवयव होता है, यहाँ पर हमको सूत्र का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर आपको कहेगी कि हमको सूत्र याद करवाने के लिए, तो मैं नहीं याद करवा पाऊँगा। और क्योंकि यहाँ पर सूत्र है ही नहीं है, इसलिए कि मैं सूत्र होता तो मैं खुद ही याद करवा देता, और सूत्र है ही नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा शांत रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन को अपने लगाते रहेंगे। क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। एक बात और बता दे रहे हैं कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की क्लासेस उपलब्ध है 12 की। आप यहाँ से अध्ययन करें और बोर्ड के पेपर का जो मॉडल है उस पर आप एक बार अध्ययन करने के बाद हम लोग को देखें और बताएं कि हम लोग क्या डायरेक्शन है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। हम लोग चलते हैं अपने मैथ के बैच पर, क्योंकि अवयव जो है मैथ प्रथम बैच जो 2025 में यदि बात किया जाए 2025 और मैथ में, तो किस तरह का एवरेज रहेगा। तो यहाँ से अवयव जो होता है, जिसको मैट्रिक्स बुलाया जाता है, अवयव जो होता है, अवयव पर ही हमको काम करना है। अवयव में स्तंभ और पंक्ति की बात किया जाएगा, जिसपे कि स्तंभ और पंक्ति के बारे में लिखवा दूंगा कुछ पॉइंट, आप उसी को पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें आप कुछ मत पढ़िएगा। फिर उसके बाद सवाल को हम लोग लगाते हुए आदम आराम से आगे पहुंच जाएंगे। देखिए मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स की यदि बात किया जाती है, ये अवयव में बात किया जाता है। इसमें आपको सबसे पहले अवयव की डिफिनीशन की बात किया जाएगा। अवयव होता क्या है, अवयव की सबसे पहले डिफिनीशन की बात किया जाएगा और इसी पर हम लोग अपना काम करेंगे। और आपको पता है कि अवयव में ज़्यादा कुछ टिमटिमा नहीं है, लेकिन सिर्फ सवाल ज़्यादा है, मतलब सवाल लगाने की बात इसमें करता है। घबराइएगा मत, लिखते चलिए डिफिनीशन। यम एन संख्याओं के समुच्चय, यम एन संख्याओं के समुच्चय, संख्याओं के समुच्चय जब n पंक्तियों और जब m पंक्तियों और n स्तंभों किया जाता है, स्तंभ किया जाता है, होता है, स्तंभ होता है, तो इस आयताकार सारणी, तो इस आयताकार सारणी, आयताकार सारणी को अवयव कहते हैं, सारणी को अवयव कहते हैं। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। कहा कि यम एन संख्याओं के समुच्चय जब n पंक्ति n स्तंभों या स्तंभ होता है, तो इस आयताकार, मतलब एक आयत के आकार का रहेगा, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, अवयव कहते हैं। अवयव, अवयव क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। जिन संख्याओं से अवयव, जिन संख्याओं से अवयव जिन संख्याओं
से अवयव बनाया जाता है, अभी क्या कहते हैं, बनाया जाता है उस अवयव के, बनाया जाता है उस अवयव के या उस अवयव को लिख दो तो अच्छा लगेगा, को अवयव कहते हैं, अवयव कहते हैं। ठीक, कहा गया है कि जिन संख्याओं के अवयव बनाया जाता, कोई भी संख्या ले लो जिसका हम लोग बनाते हैं और अवयव बनाया जाता है, उस अवयव को हम क्या कह सकते हैं, अवयव कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास समझेंगे कि किस तरह के यहाँ पर बात की जाती है। मैं बता दे रहा हूँ कि इसको समझना है सिर्फ कि अवयव क्रम में लिखते समय पंक्तियों की संख्या के बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, फिर उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। किसी भी अवयव में मतलब आई और जे का, आई जो पंक्ति होती है, जे हमारे पास स्तंभ का बात करेगा, और इस तरह की बात करते हैं उससे भी अवयव कहा जाता है। और अवयव जो के प्रकार की यदि बात किया जाए, कितने अवयव प्रकार को होता है, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि निम्नलिखित प्रकार के होते हैं अवयव के प्रकार। इसमें कुछ करना नहीं है, अवयव के प्रकार की बात किया जाए। पहला यदि मैं बात करता हूँ, इसको रेज कर देते हैं, इसमें कुछ करना नहीं, ध्यान से दिया जाना है कि हम लोग किस तरह की बात की जाती है। जैसे कि बोला गया है कि अवयव की बात किया जाए, तो अवयव में हमारे पास पहली बात ध्यान देना कि पंक्ति, यदि मैं बात करता हूँ, मतलब पंक्ति की बात करता हूँ, ध्यान से सुन लो। पंक्ति में जैसे मैं बात किया, कुछ समय में पंक्ति हमारे पास क्या होगी, नीचे की दर्शाएगा। पंक्ति क्या होगी, नीचे की दर्शाएगा। स्तंभ क्या करेगा, इधर के दर्शाएगा। ये मेरे पास क्या दर्शाएगा, स्तंभ को दर्शाएगा। जैसे पंक्ति में जो भी संख्या लिखो, 1 मान लो 3 4 5 कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 2 3 मान लो कुछ लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं, इधर माइनस लगा दो, 1 लगा दो। तो इस तरह का यहाँ पर बात की जाती है। इधर देखो हमारे पास कोई पूछेगा कि पंक्ति कितनी है, तो 3, 1 2 3 का, और स्तंभ कितना, 1 स्तंभ और 2 स्तंभ, 2 की बात किया गया है। तो इसमें हम लोग बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा देंगे, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर नंबर कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हमने जो नंबर लिखा वही रहेगा, नहीं। लेकिन एक बात ध्यान देना, इसको हम लोग अच्छे से जानेंगे कि इस पर हम लोग आई और जे पर ज़्यादा बात की जाती है। आई अब क्या है, आई हमारे पास जो बात किया जाता है तो पंक्ति होता है, जे जो होता है स्तंभ की बात करता है। आई क्या है तो हम लोग बताएंगे कि आज के बाद की हमारे पास पंक्ति की बात करता है, और जे क्या है तो हम लोग बताएंगे कि वहाँ पर हमारे पास स्तंभ का बात करता है, स्तंभ का बात करता है। किसकी बात करता है, स्तंभ का। आई क्या है, पंक्ति है, जे क्या है, स्तंभ है। जैसे में सवाल आएगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा आई और जे। तो आई का मतलब समझ में आया कि नहीं समझ में आया, वहाँ पर यम नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह की यदि बात आपको मतलब समझना है कि हमको मूल पॉइंट ये समझना है। देखो मूल पॉइंट इसका यही है, इसमें मूल पॉइंट यही है जिस पे कि हम लोग को जानते हैं और समझते हैं। इस तरह का मैं बात करता हूँ, आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो मेरे पास अवयव के प्रकार के बारे में जानेंगे। अवयव अपना प्रकार किस तरह का काम करता है, कैसे कैसे करता है, उस पर हम लोग काम करेंगे। देखिए यदि मेरे पास अवयव का कोई प्रकार पूछता है, सिंपल से मैं बात करता हूँ, अवयव के कोई प्रकार की यदि बात करता है तो हम लोग कैसे बताते हैं अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार
देखिए पहले अवयव के यदि प्रकार की यदि बात किया जाए, अवयव के यदि पहले के प्रकार की बात, क्षैतिज अवयव होता है और ऊर्ध्वाधर होता है, वर्ग होता है, पंक्ति होता है, मुख्य विकर्ण होता है, शून्य होता है या रिक्त होता है, और इकाई के तस्मक समूह होते हैं, अवयव की बात किया जाता है, और विकर्ण अवयव होता है। इस तरह के अनेक होते हैं जिसमें हम लोग अपना पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ क्षैतिज अवयव होता है क्या, समझेंगे इसको। क्षैतिज अवयव कोई पास पूछता है क्षैतिज अवयव होता क्या है, इसका एग्जाम्पल देखते हुए चलेंगे, क्लियर हो जाएगा। इस तरह मैं दूसरे की ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे, ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे। ऊर्ध्वाधर जो रहेगा हमारे पास, ऊर्ध्वाधर जो दिया रहेगा, ऊर्ध्वाधर अवयव की यदि बात करेंगे उस पर बात कर लेंगे किस तरह का बात किया जाता है। इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे अवयव में वर्ग की बात करेंगे, वर्ग के क्या होता है, वर्ग अवयव क्या होता है, इस पे बात करेंगे। फिर इसके बाद चौथा हमारे पास पंक्ति की बात किया जाएगा। पंक्ति या पंक्ति अवयव या सदिश अवयव, कभी कभी एग्जामिनर यहाँ पर दे देगा सदिश, इससे घबराना नहीं है। पांचवा की यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास आता है स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव की बात करते हैं या सदिश की बात करते हैं, किसकी, सदिश की। पहले समझते हैं पांच, फिर उसके आगे देखेंगे। देखिए हमारे लिए जो प्रयोग की बात की है क्षैतिज अवयव की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर समझना है। देखो क्षैतिज अवयव की यदि बात किया, जिन अवयवों में जो बोला गया है कि पंक्तियों की संख्या, जो बोला कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो पंक्ति और स्तंभ की बात अभी मैंने दर्शाया हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जैसे कि 2, 3, -5 दर्शाते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एक सब क्या है, समझने के लिए एग्जाम्पल का प्रयोग करें। फिर बोला कि 0 और -1, और हमारे पास दिया गया एग्जाम्पल में कि 4 का प्रयोग है। देखिए यहाँ पर ये बात किया गया है कि मैंने बोला भी है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होनी चाहिए। अब बताइए पंक्ति आपको पता चला कि नहीं। पंक्ति में यदि बात किया जाए तो पंक्ति अभी मैंने जस्ट बता के आया कि पंक्ति हमारे पास आई होती। देखिए मूल पॉइंट ये याद रखना, तुम लोगों का कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। AIJ यदि बात किया जाए, आई क्या है, पंक्ति, आई क्या है कहोगे, पंक्ति, और जे क्या है, स्तंभ। ये बात याद रखना, बस आपको काम खत्म हो जाएगा। इसमें सारा निचोड़े कई चीजें। देखो आई और जे की मैंने बात किया तो आई आपको पता चला। इसी तरह आई को हम लोग एक बात और नाम दे सकते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं यम की बात, इसको बोला जाता है यन की बात। यही मैंने बात किया था कि नहीं कहा था। इसी को हमने लिखवाया भी है अभी शुरू जस्ट डिफिनीशन में कि यम पंक्ति है, यन स्तंभ की बात किया गया है। जिसमें कि आपको लगे कि यदि इस तरह का बात पूछी जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, लगाकर बता सकते, समझा सकते हैं। अब बताओ इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, तो आप बता पाओगे कि पंक्ति के हमारे पास संख्या 2 है। पंक्ति की संख्या कितनी है, 2 है। स्तंभ की संख्या कितनी है, तो कहोगे स्तंभ की संख्या मेरे पास 3 है। स्तंभ 1, 2, 3 स्तंभ। तो यही तरह हमने बताया कि इस तरह कोई भी एग्जाम्पल ले लो, किसको हमने मान लो, तो फिर ठीक तुमको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिंपल सा। ABC मान लो, D मान लो, ठीक। यहाँ पर मान लो EFGH लिख लो, सिंपल सा समझने के लिए। इधर कह देना कि मेरे पास क्या है ना, स्तंभ है। स्तंभ को हमने किससे दर्शाते हैं, J से। और हमारे पास जो पंक्ति है, पंक्ति को हम किससे दर्शाएंगे, I से। बस ये बात है। I नीचे आ रहा है, J सीधे जा रहा है। I नीचे आ रहा है, J सीधे जा रहा है। यही मूल पॉइंट, इसको इसी के अंतर्गत इसको भी रख लो, क्योंकि तुमको बहुत अच्छा साबित होगा। पूरी मतलब अवयव का मैं मेरे हिसाब से देखोगे तो पूरे अवयव का निचोड़ यही है, मूल पॉइंट यही है। सभी का निचोड़ इसी पर डिपेंड करेगा। अवयव, अब तुमको पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, तो ये सारी चीजें मैं तीर खींच दिया हूँ, तुमको क्लियर हो जाएगा।
अब बता देना तुम हमारे पास किस चीज की बात कर रहा है। अब बताओ, इसमें कोई पूछेगा पंक्ति की बात तो क्या बताओगे? पंक्ति कितनी है? 2 है। पंक्ति कितनी है? 2 है। स्तंभ कितना है तो कहोगे 3 है। 1 2 3 दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हम लोग को सबसे पहले किसकी बात की जाती है? पंक्ति की। फिर उसके बाद किसकी बात किया जाता है? स्तंभ की। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हुआ। एक कहने का इसका तात्पर्य आया कि मतलब कि क्षैतिज अभिव्यक्ति कहता है कि हमारे पास अब जो पंक्ति होती है और स्तंभ से क्या होती है? कम होती है। देखो स्तंभ हमारे पास 3 थे, लेकिन पंक्ति क्या है? 2 थे, तो कम है कि नहीं? स्तंभ से पंक्ति की संख्या क्या है? कम है। ठीक इसी का उल्टा यहाँ पर बोलेंगे, ठीक इसी का उल्टा यहाँ पर बोलेंगे, लिख दिया 2 3 मान लो 5 लिख दिया, इसको ऐसा लिख दिया। मान लो कि 0 -1 4 लिख दिया। उसी एग्जाम्पल को मैं सीधा इसे घुमा दिया। अब बता दो तुम कि इसमें क्या बोला गया? तो कहोगे 3 × 2 क्यों 3 लिखा गया? तो यहाँ पर बोलोगे कि हमारे पास पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक है। स्तंभ में देखो 2 ही थे ना, 1 और 2, लेकिन हमारे पास पंक्ति की बात किया जाए तो कितना है? 1 2 3 है। हमको कोई भी संख्या लिख सकते हैं, हमको ये जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा वही चीज होगा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा मन करे तो कुछ भी रखो भाई, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसी का मैं बताता हूँ, एवरेज बताएंगे अभी जस्ट आगे चलकर एक और बता दूंगा, वहां से एकदम क्लियर हो जाएगा साफ। अब इसके बाद बोला कि वर्ग। देखो वर्ग की यदि बात किया जाता है, वर्ग अभिव्यक्ति क्या होता है? वर्ग अभिव्यक्ति की ये बात किया जाता है कि जिन पंक्तियों और स्तंभों के बराबर हो, पंक्ति और स्तंभ क्या बराबर हो, लेकिन उसे हम लोग बोला गया कि अभिव्यक्ति के पंक्तियों और स्तंभों की संख्या जो होगा बराबर होगा। तो मतलब कि यहाँ पर देखो जैसे कि बात किया जाएगा 2 0 -1 4, इसका देखो देखा जाए तो क्या है? वर्ग है कि नहीं? इसका देखो वर्ग है कि नहीं? तो वर्ग अभिव्यक्ति इसी को बोला तो कोई एक उसका क्या रहेगा? वर्ग में रहेगा। पंक्ति और अभिव्यक्ति सदिश की बात किया गया है, स्तंभ अभिव्यक्ति सदिश की बात किए गए, जो कि सिंपल से बात यहाँ पर लिखा जाएगा कि पंक्ति क्या होता है। पंक्ति की यदि बात किया जाए तो आपको जस्ट में बताया कि जो सीधे होता है वो हमारे पास क्या रहे, सॉरी पंक्ति की यदि मैं बात करता हूँ 1 × 4 की बात की है, पंक्ति 1 है और हमारे पास बोला गया है। तो इस तरह के आपको क्रम को यहाँ पर जरूरत। अब ब्रैकेट की साइनिंग की बात इस तरह की होती है। यहीं पर मेरे साथ यदि बात किया तो मुख्य विकर्ण होता है, इस तरह के ये दोनों तो क्लियर है, उसी चीज को यहाँ बताया गया है। एक और मेरे बात दिमाग में आ रही है कि मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, इसको भी नोट कर लेना कि हमारे पास जैसे A11 A12 A13 इस तरह का प्रयोग किया, पहले की बात किए गए। अब दूसरे के देखो 1, दूसरे पर देखो क्या लिखेंगे A21 A22 A23। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तो A31 A32 A33। अब इसके आगे रहेगा तो बढ़ जाएगा, तुम्हारे मन करेगा तो बढ़ाने के लिए A1 n का मतलब कि तुमको जो भी संख्या आएगी उसकी बात कर ले। सेम उसी तरह यहाँ पे बात कर लेंगे A2 n की बात करेंगे, डॉट 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 यहाँ भी कर लेंगे A3 n की बात करेंगे। मतलब कि हमको 3 n की बात किया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह के यदि मेरे पास आता है तो हमको समझ में आए कि पहला दूसरा और तीसरा की बात है। ये तो हमारे पास दर्शाया गया है कि पंक्ति और स्तंभ के रूप में, इसीलिए हमको देखो प्रश्न में हमको इस तरह का मिलेगा डायरेक्शन। अब हम सीधे सीधे चलते हैं अपने आगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि इसमें फार्मूला है ही नहीं, बस सिर्फ समझना है। आगे चलते हैं। देखिए हम इसका भी प्रयोग कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन हमारे पास आएगा देर से। और हम लोग के पास फिर क्रम विनिमय मतलब कि अभिव्यक्ति के योग के गुणधर्म की यदि बात किया जाए उसमें आता है क्रम विनिमय आता है।
क्रम विनिमय का मतलब होता है, कोई पूछता है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय होता है। अब क्रम विनिमय का मतलब होता है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए, क्रम की बात की, a प्लस बी प्लस ए, क्रम विनिमय होता है। साहचर्य की यदि बात किया जाए तो पहला ही हो गया। दूसरा कोई पूछता है साहचर्य जो दिया गया, साहचर्य जो होता है, चर्य जो होता है विनिमय की यदि बात किया जाए, साहचर्य या नियम दिया है यहाँ पर, विनिमय नहीं नियम। तो यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, आप बराबर में a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी दे दिया गया, इसे हम क्या कहते हैं, साहचर्य नियम कहते हैं। योज्य की बात किया कि योज्य तस्मक क्या होता है, तो योज्य तस्मक में क्या दिया गया, योज्य तस्मक दिए गए, योग तस्मक में क्या दिए गए, a प्लस ओ इक्वल्स ओ प्लस ए की बात की, बस ठीक उल्टा दिए गए। और इसी में हम मतलब तस्मक में भी बोल सकते हैं कि इक्वल्स, क्योंकि ये बोलो या तो ओ बोलो, जिस शून्य की यदि वैल्यू नहीं होती है या तो इसके बराबर शून्य लिख दो या तो फिर लिखो 0 प्लस, तो योज्य तस्मक में हमारे पास ये शून्य है, 0 ओ नहीं है, शून्य, गलती हो गया बोला गया। अब नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, इसी तरह मेरे पास तो हमारे पास अलग अलग, जैसे निरसन नियम क्या होता है, कोई पूछ देगा निरसन नियम, निरसन नियम की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ भी मेरे पास निकल के आता है। निरसन में क्या देखने को मिलेगा, निरसन ही बताता है कि a प्लस बी बराबर a प्लस सी बराबर a प्लस सी, और बोला गया कि ये हो सकता है, या हमारे पास ठीक गिफ्ट करके दर्शाया गया कि b इक्वल सी, मतलब किसे कहने का मतलब है कि a से ये हट गया तो हमारे पास b और प्लस b के बराबर क्या होगा, c होगा। सेम इसी तरह मैं लिख सकता हूँ b प्लस ए की बात कर लूँगा, बस इसको आगे पीछे कर लेना, c प्लस ए की बात करेंगे तब वो मेरे पास क्या आएगा, तो कहेंगे इधर b हो गया, इधर क्या हो गया, c हो गया। सेम वही बात आएगी कि नहीं आएगी, तो इस तरह की यहाँ पर बात किया जाता है जो कि हम लोग लगाते हैं। अब हम लोग अपने सवाल पे चलेंगे, जिससे सवाल लगाएंगे तो वहाँ तक क्लियर होगा। देखो अभी तो हम लोग कुछ नहीं पढ़े क्योंकि भी सिर्फ देखे हैं। अंतर की बात कहेगा, मान लो कि अवयव में अंतर का, अंतर में क्या होगा, a माइनस बी की बात करते हैं, जो भी रहेगा a माइनस बी। अब मान लो कि कोई भी बोल देता है कि a की वैल्यू, मान लो कि b की वैल्यू माइनस में है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, कोई दिक्कत ऐसे भी लिख देंगे या ऐसे लिखो, दोनों क्या हो जाए कलेक्टिव। आगे चलते हैं, हमारे पास ये सब नियम तो दिया गया, तो ये सब नियम हमको पता होना चाहिए, पढ़ लीजिएगा एक बार, नहीं समझ में आएगा तो बताया, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। अब हम चलते हैं अपने आप टॉपिक पर, क्वेश्चन पर, जिससे कि हम लोग का प्रयोग करना है। देखिए क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास एक, देखिए यहाँ पर बात किया जाता है तो हमारे पास जो सवाल जो दिया गया है कि किस तरह का हमारे पास सवाल लगाना है या प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले प्रश्न हमारे पास दिया गया है, पहला प्रश्न हम लोग के बीच में दिया गया है। देखो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ और प्रश्नावली 3.1 यहाँ पर डाल लेना, प्रश्नावली और 3.1 मतलब 3.1 की बात। अब पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पर है, 2, 5, 19 माइनस 7। देखो 2 दिया गया है, 5 दिया गया है, 19 दिया गया है, माइनस 7 दिया गया, देखना ध्यान से। यही तुम्हारे सवाल से क्लियर हो जाए। 35 माइनस 2, 35 माइनस 2 और 5/2 12, 5/2 और 12 दिया गया है। अंडर रूट 3 दिया गया है और 1
-5 और 17 दिया गया। कितना दिया? 17। इसको बोला गया है कि के लिए ज्ञात कीजिए, के लिए प्रश्न में दिया कि के लिए ज्ञात कीजिए। देखो ज्ञात करने के लिए बोला गया है, ज्ञात कीजिए। अब इसमें कई पॉइंट बनाकर पूछा गया सवाल। पहले पॉइंट में देखो क्या पूछा गया, पहले में क्या पूछा गया सवाल में, देखो क्या दिया गया, अवयव की कोटि ज्ञात करिए। अब बताना अवयव की कोटि पूछा गया है। आप खुद एक समय के लिए देखो, अवयव की कोटि की बात किया गया है। अब कोटि स्तंभ के बारे में आप जानते हैं, पहचानते हैं, अब इसके बारे में बताएंगे। तो अवयव में क्या पूछा गया? कोटि। तो आप बता सकते हैं कोटि की बात किया गया है 3 और 4 की होगा। कोटि हमारे पास कितनी होगी? 3 और 4 होगी। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल में कि अवयव में पंक्तियों की संख्या बताइए आप, और नीचे लिखेंगे फिर अवयव में, मैं लिख के छोड़ा आप बताने के लिए, अवयव में स्तंभों की संख्या बताइए जल्दी से। फिर अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, जल्दी बताइए भाई। अब अभी जस्ट देखो प्रश्न पहला दिया गया अवयव की कोटि ज्ञात करने के लिए, तो उसमें क्या क्या चीज लिखेंगे हम? पंक्तियों की संख्या, की पंक्तियां जो होती पंक्तियों की संख्या, और स्तंभों की संख्या और कोटि की संख्या। अब बताइए यहाँ पर कितनी पंक्ति है? तो मैं बता के आया कि पंक्ति की यदि बात किया जाए तो नीचे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? 1 2 3, पंक्ति की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। पंक्ति की संख्या कितनी हुई? 3। 1 2 3 है पंक्ति है। मैंने यहाँ पे लिखा हूँ पंक्ति को हमने आई से यम से रेस देखो नीचे दर्शाया गया कि नहीं, और स्तंभ को जे से दर्शाया गया है कि नहीं, सीधे की बात किया गया है कि नहीं। अब देखो स्तंभ की बात किया जाए 1 2 3 4, यहाँ पर 4, कोटि में बोला गया 3 × 4, बस यही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं? पंक्ति और स्तंभ की आप बात बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से देखो 2 35 √3, 1 2 3, ये क्या है? तो बताओगे पंक्ति। नीचे आओगे तो पंक्ति, और सीधे जाओगे तो क्या हो जाएगा? स्तंभ। क्लियर हुआ? अवयव की कोटि की बात किया गया 3 और 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला गया अवयवों की संख्या। सेकेंड पॉइंट में बोला गया अवयवों की संख्या। देखो ये तो हो गया सेकेंड प्रश्न की। देखो बात करते हैं, इसी में भी दिया गया, कई पॉइंट बना के पूछा गया प्रश्न। सेकेंड पॉइंट दिया गया कि अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या की यदि मैं बात करता हूं कितनी संख्या होगी? अब तुम बताओ पंक्ति की संख्या कितनी है? 3, और स्तंभ की संख्या कितनी? 4। तो कुल मिला दो तो अवयव की संख्या कितनी? 12। क्या यही मेरे पास आंसर होगा क्या? हाँ, यही हमारे पास अवयवों की संख्या होगी। अवयवों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास पंक्ति 3 है, स्तंभ 4 है। क्लियर हुआ कि नहीं? थर्ड पॉइंट में मैं बात करता हूं, इसका भी देख लेते क्या दिए गए। इसको रेज करके लगाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा से बड़ा जाएगा। देखो अब इसको थर्ड वाले की मैं बात करता हूं। थर्ड वाले में क्या पूछ दिया है? थर्ड वाले में बोला गया है कि अवयव। थर्ड में बोला गया है अवयव। अवयव, अवयव में क्या बोला गया? A13, अब यहीं पर मैं सीधे वैल्यू लिखूंगा। एक फिर क्या दिए गए? 21 दिए गए। देखो मिल रहा है कि नहीं? फिर A33 दिया गया, A33 दिया गया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फिर हमारे पास A24 दिए गए, A24 दिए गए, और एक दिया गया 23। दो लिखते हैं, इधर लिख लेंगे थोड़ा सा, ए इधर कर लेते हैं,
A24 A23। अब यहीं से तुम लोग बताना मुझे क्या हमको पता है कि नहीं। अब 1 है तो 1 क्या है, 1 क्या है, तो कहोगे मेरे साथ कि पंक्ति है। 1 क्या है, पंक्ति है। आई से देखो मैं दर्शाया है कि नहीं, आई और जे, आई जे। अच्छा यही बात दिया था क्या, हाँ आई जे। इसका मतलब है कि हमारे पास आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू कितनी है, 3 है। हाँ, आई का मतलब नीचे और जे का मतलब इधर। इसका मतलब 13 की बात, 13 है ना, पहला, पहले में तीसरा, पहला है, पहला तो पहला हमारे पास क्या बोला गया, पंक्ति, पंक्ति पहली। और तीसरा क्या है, 1 2 3, तीसरा पर क्या है, स्तंभ में तीसरा में क्या है, 19। लिख दिया कि नहीं, पहला आंसर हो गया क्या, हाँ पहला आंसर हो गया। देखो दूसरा क्या दिया गया, पंक्ति। दू से क्या हो गया, पंक्ति। दू क्या है, पंक्ति। पंक्ति तो हमारे नीचे आ रही है, दूसरा पंक्ति हो गया, पता चला दूसरा वाला पंक्ति है। दूसरे में क्या बोला गया, पहला, दूसरे का पहला क्या हो गया, 35। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 35। 35 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, मैं कैसे समझाया यहाँ पर। ए आई जे, ए क्या है, सॉरी आई क्या है, बोलोगे पंक्ति, जे क्या है, स्तंभ। मैं बता तो दिया, सभी अवयव का निचोड़ का यही सबसे बड़ा ट्रिक होगा, ट्रिक होगा, ट्रिक होगा। सबसे पूरी पंक्ति का पूरा निचोड़ का यही हमारे पास ट्रिक होगा। इसी पर हम लोग सवाल लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। A33 मतलब 33 दिया, कैसे देखा जाए तो 33, 3 क्या है, दोनों 3 है ना, 3 पहला 3, 3 पहला 3 का मतलब आई हो गया, दूसरा 3 का मतलब जे हो गया। आई का मतलब पंक्ति, पंक्ति का मतलब तीसरा वाले में आ गए, तीसरा का तीसरा के घर जाने, 1 2 3, 3 तो इधर नहीं जाएंगे। ये मत करना कि तीसरा ही ले ले, तीसरा ही ले ले, ऐसा मत करना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल गया, -5। समझ में आया कि नहीं है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया 24। अब देखो दू क्या है, पंक्ति। दू क्या है, पहला दू क्या है, पंक्ति। तो 1 2 आ गया पहला नंबर पर, दूसरा नंबर, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये है। और स्तंभ के बाद कितना दिया गया, 4 के बाद क्या गया, हाँ इस दूसरे वाले लाइनिंग में चौथा, 1 है 2 है 3 है 4। यहाँ पे इसका मतलब 12 रहेगा क्या, हाँ यहाँ पे क्या रहेगा, 12 रहेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास क्या दिया गया, A23 दिया गया है, लेकिन दू क्या है, दू क्या है, तो बोलेंगे पंक्ति। 3 क्या है, स्तंभ। 3 क्या है, स्तंभ। तो दू के यदि बात किया जाए दूसरे पर, अब हमारे पास 3, 1 2 3 क्या है, 15/2, 15 क्या आएगा, 2। अब बताओ समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं है। तो यही चीज तो पूछा गया इस सवाल में। देखो अब प्रश्न तो दिया गया था कि A13 A21 A33 A24 A23 इस तरह का अवयव का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग कैसे मान निकालेंगे, यहाँ पर इसकी बात किया गया। तो हम लोग को बताया कि पहला जो दिया गया 1 है तो हमारे पास पंक्ति, 3 है तो स्तंभ, 2 है तो क्या होगा, पंक्ति, और 1 है तो क्या होगा, स्तंभ। इसी तरह हम लोग यहाँ पर, आप देखो 1 है तो 1 पर गए, अब यहाँ 19 कैसे आ गया, पता चला कि नहीं पता चला। इस तरह की बात हमको दिया गया, पहला प्रश्न में यही पूछा गया था। अब हम देखो दूसरे प्रश्न की यदि मैं बात करता हूँ, आप देखो सेकेंड प्रश्न आता है। पहले प्रश्न में जो दिया गया था NCERT बेस पर जो प्रश्न पूछा जाता है, अब उस पर हम लोग देखा तो पहले सवाल में कुछ ज़्यादा दम नहीं था। देखो प्रश्नावली में ही देखेंगे, ये मत सुना कि मैं रेज कर दिया तो वो हट गया, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए हमारे पास दूसरा और तीसरे की बात देखा जाए तो इसी तरह लगता है, लेकिन हम कैसे लगाएंगे इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले दिया गया प्रश्न कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, किसी भी अवयव में 24 क्या है, अवयव है, किसी अवयव में 24 अवयव है। आप देखो 24 क्या दिए गए, अवयव की बात किए गए। आगे प्रश्न पढ़ते तो
इसकी संभव कोटि क्या होगी, इसकी संभव कोटि का पूछा, कितना संभावना बन सकता है 24 का। फैक्टर गुणनखंड जो होता है ना, नहीं समझ में आएगा लसा ले लेना, उसी को लिख देना, हो जाएगा। देखो 1 का 24 आया कि नहीं, 2 गुणे 12 करोगे 24 आएगा कि नहीं आएगा। देखो 4 का 6 के साथ लोगे तो होगा कि नहीं होगा, 4 6 के 24 होता है कि नहीं। फिर 3 8 24, 3 का भी लिखो पहले, 3 8 24 होता है कि नहीं, 4 6 के होता है कि नहीं, 5 के पारा में आता नहीं है, 7 के पारा में आता ही नहीं है। अभी मतलब कि 6 गुणे 2 लिखना, 6 गुणे लिख सकते हो, फिर लिखोगे 6 गुणे 4 भी लिख दो, और 8 गुणे 3 भी लिखोगे तो ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास 3 गुणे 1, तो फिर 12 गुणे 2 हो जाएगा, फिर 24 गुणे 1। मतलब कि हमारे पास देखो इस तरह के 24 के अवयव की बात किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो 8 की बात किया गया है। आगे चले, संभावना हमने इतना प्रकट करें, इसी तरह लिखना है, आप कुछ नहीं करना है। आगे की बात उसी प्रश्न में, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या ज्ञात करिए। इसी में बोला कि 13 अवयव हो तो कोटि ज्ञात करो, 13 अवयव हो तो कोटि ज्ञात करने के लिए बोला गया। हमने निकाला कोटि, क्या निकाल दिया, कोटि भी बता के आए थे ना, 3 और 4 में लिखा था कि नहीं। अब देखिए इसकी बात किया गया है, अब इसका भी कोटि की बात किया जाए, कोटि में क्या होगा, 1 गुणे 13 होगा कि नहीं होगा, अब 13 1 गुणे 1 होगा कि नहीं, यह होगा कि नहीं, बात किया गया। समझ में आया कि नहीं है, तो यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या आंसर हो जाएगा, समझ में आएगा। 24 से कम 24, 12 दूना के 24, 3 8 24, 4 6 24, 6 चौके 24, 8 दूनी के 24, 12 दूनी के 24, 24 से कम 24 होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ तक होता है। तो इस तरह की मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास यदि बात किया जाए, हम लोग इस तरह की बातों को दोहराते हैं और पढ़ते भी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे, कोटि में इस तरह के लिखाने की बात किया जाता है। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला मेरे पास आता है, क्या दिया रहेगा, अगले में मैं देखूंगा, तीसरे वाले में तो बोला कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो कितनी संभावना है। आप बोलो तीसरे वाले में दिया गया सेम उस तरह का, 18 अवयव हो तो कोटि ज्ञात करो, कोटि। अब देखो कोटि की यदि मैं बात करता हूँ, 18 को लिखो, 1 गुणे 18, 2 9 18, 3 छक्के 18, 4 के पारा में 18 आता है, नहीं आता है, 6 के पारा में आता है, 6 3 18, फिर 9 दूनी के 18, फिर 18 एकम 18, आया कि नहीं है, नहीं आएगा। फिर इसी तरह बोला गया उसी प्रश्न में कि यदि इसमें 5 अवयव क्या है, मतलब 5 का अवयव का कोटि बताओ, 5 के अवयव का भी कोटि पूछा गया, कोटि इसका भी निकालो, बताओ 5 किसके किसके पारा में आता है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बस। तो हमको जो पूछा गया प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न की यदि बात किया जाता था, हम लोग इसी तरह लगाते। कोई बताओ, ये नहीं तक डाउट हो तो बताओ। तीसरा जो है सवाल और चौथा दूसरा सवाल सेम था। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, मेरी बात क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन पर। चौथा सवाल क्या दिया गया है, अवयव की बात किया जा रहा है। तो देखो हिम्मत मत हारना, मैथ में कहते हैं कि बहुत बड़ा रोल होता है समझना है, समझेंगे तो सब कुछ आएगा, नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, एक बात ध्यान देना, ठीक। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया, क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख रहा हूँ। 1 2 गुणे 2 अवयव, 4th वाला क्वेश्चन जो दिया गया, 1 2 × 2 दिए गए हैं। अवयव
देखो क्या दिया गया है, ठीक, AIJ दिया गया, ठीक है, कि रचना कीजिए, इस सवाल दिया गया रचना कीजिए, ठीक है। अब इसमें कई पॉइंट पूछा गया इसलिए मैं थोड़ा लिख दे रहा हूं। पहले वाले में क्या बोला गया, पहले पॉइंट में दिए गए AIJ इक्वल I प्लस जे बटे के 2 इसका होल स्क्वायर दिया गया। ध्यान देना, प्रश्न ये दिए गए हैं। अब प्रश्न में इसको हमने क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इसी पर हमको बात करना है, इस तरह हमको समझना है। देखो हमारे पास क्या करते हैं कि सबसे पहले हल करने के लिए हल लिखते हैं, हल लिखने के बाद यहाँ पर मानते हैं, माना, जैसे ही मानने की बात बोला, जैसे ए की बात किया गया, अब यू AIJ की रचना करना है। यदि इसकी रचना करने के लिए हमने मानेंगे ए बराबर, हमने क्या मानेंगे, इसी को मान लेते हैं। अब हमारे पास और I और J दो ही की बात कर लेते हैं, A11 A12 हो जाएगा, A21 21 A22 हो जाएगा, ठीक, यही बात हम बात करते हैं। अब देखो हम यदि A11 की बात करता हूँ, इसके अनुसार I क्या है, पहला है, J क्या है, 1 है। यदि मैं इस पे रखता हूँ, मैं इस पे रखता हूँ, तब मेरे पास कैसे लगता है सवाल, I प्लस J का होल स्क्वायर बटे के 2 है, बटे क्या है, 2 है। देखो ध्यान से, अब देखो I की वैल्यू क्या है, पहली, मतलब I क्या है, पंक्ति, J क्या है, स्तंभ, 1 प्लस 1 बटे के 2, मतलब इसका होल स्क्वायर बटे के 2। अब बताओ 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बटे के 2, और 2 दूनी के 4 बटे के 2, 2 से 2 कट गया तो मेरे पास कितना आएगा, 2, मतलब कि हमारे पास सिर्फ क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 2, मतलब कि ए आंसर नहीं है, सॉरी, A11 की वैल्यू लिखा जाए तो 2 हो गया। इसी प्रकार A12 की वैल्यू लिखेंगे। अब देखो इसकी वैल्यू की बात किया जाए तो I प्लस J का होल स्क्वायर बटे के 2। अब देखो हम लोग बात करते हैं, हमारे पास यदि बात किया जाए तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहला 1, और J की वैल्यू क्या दूसरी होगी, 2 होगा। इसी का होल स्क्वायर करो बटे के 2, 2 ये कितना हो गया, 3 बटे के 2, इसका होल स्क्वायर करें, 3 तरीके 9 बटे के 2, अब इसका 9 बटे के 2 आ गया। फिर देखो किसकी बात करते हैं, ये तो दोनों हो गया। अब ये 21 का, अब इसकी बात करते हैं, I प्लस J का स्क्वायर करें बटे के 2। अब इसी पर मैं बात करता हूँ तो I की वैल्यू क्या है, 2 होगी, प्लस 1 होगी, बटे क्या होगा, 2 होगा, इसका मतलब हमने होल स्क्वायर, 2 ये कितना हो गया, 3 का होल स्क्वायर बटे के 2, 3 तरीके 9 बटे क्या होगा, 2 हो जाएगा। ए का क्या होगा, 22। अब हमने क्या किया, 22 वाले को क्या करेंगे, फिर उसी पर, हाँ, I प्लस J का होल स्क्वायर बटे के 2। अब देखो मैं बात करता हूँ, पहली I की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 2 लिख लो। दूसरा जो है J की वैल्यू है, J का वैल्यू क्या है, 2 भी हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर बटे के 2 हो गया। यदि मैं करता 2 दूनी के 4 हो गया, 2 क्या हो गया, 4 हो गया, और 4 का होल स्क्वायर बटे के 2, 4 चौके कितना हो गया, 16 हो गया, 16 बटे के 2 से काटा 2 8 16, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब बताओ यहाँ पर मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने माना हूँ कि ये बराबर, अब ब्रैकेट में A11 A12 A21 22 लिखा गया है, मतलब 1 11 12 है, 21 से 22 की बात किया गया। यहाँ मानकर हमने क्या किया, यहाँ पर मतलब पंक्ति और स्तंभ के रूप में हमने क्या किया, माना है, जिससे कि यहाँ पर हमने सवाल को रखने का बात करेंगे। अब यहाँ पर इसका मान रखते हैं, इसको रेज करते हैं
क्योंकि आपको पता चल गया है कि यदि इस तरह का आपको बार बार आता है आप इसी का इस्तेमाल करिएगा, मैंने बता दिया, नहीं तो आप जाने आपका काम जाने। आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होगा। देखिए अब हमारे पास क्या लिखते हैं, ए इक्वल्स, अब हमने ये देखो A11 मतलब ए दिया गया, 11 में वैल्यू कितनी आएगी 2 आई थी, हमने उसके स्थान पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब हमारे पास A12 की वैल्यू कितनी है 9/2 आई है, 9/2 लिख दिया गया। अब हमारे पास जो देखो दिया गया 21 का जो वैल्यू है 9/2 आई है, इसका भी 9/2 लिख लो। अब हमारे पास 22 की वैल्यू कितनी आई 8 आया था, यहाँ पे 8 लिख लो। यही हमारे पास क्या निकल के आया आंसर, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सेम सवाल है, उसी तरह का नहीं। आई और जे तब तक नहीं पता रहेगा तब तक तुमको बार बार दिक्कत होगा। आई क्या है, जे क्या, आई क्या है पंक्ति, जे क्या स्तंभ। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो ये सभी सवाल इस तरह का दी जाती है तो आप क्या करेंगे लगा लेंगे, जिससे कि ये लगेगा कि हमारे पास सवाल दिया जाए हम लोग लगा सकते। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, ठीक है। अभी देखो सेम इस तरह का सवाल और है। यदि पहली सवाल लगी, ये चौथा का पहला सवाल लगा, इसमें भी 2 सवाल दिया गया। अब इतना समझ में तो आता है, गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा, और नहीं गुणा भाग करेंगे तो भाई दिक्कत है ही दिक्कत है। देखो सेकेंड में इसी की बात करते हैं। सेकेंड में क्या दिया गया है, सेकेंड में दिया गया है कि हाँ ए आई जे इक्वल्स आई बटे के जे, आई बटे के जे दिया गया, ऐसे दिया गया। हमने लिख लिया हल, ए बराबर क्या मान लिया, सेम इसी तरह A11 A12 A21 A22 ये है। ठीक है, अब मैंने किया A11, अब यहाँ पर आई बट्टी की क्या लिखना है जे। अब इसकी वैल्यू रखो तो 1/1 मतलब कट के क्या आएगा 1 ही आएगा। A12 आई बटे के जे, आई की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, एक ही आ गया। अब इसी तरह या इसी प्रकार भी लिख सकते हैं A21 इक्वल, अब आई बटे क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, आई बटे क्या हो गया, इसी को बार बार लिख रहा हूँ। आप देखो 21 का 2 क्या है आई है, 2 1 क्या है जी हो गया बस, अरे सॉरी एक है, इसको भाग दोगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा। A22 अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ आई बटे के जे, आई बटे के जे। अब इसकी वैल्यू आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू भी 2, 2 से 2 कट गया कितना है, मतलब हमारे पास है। यदि मैं बात करता इसका आंसर क्या होगा तो हम लोगों को पता है कि A11 की वैल्यू कितनी है 1, A12 की हाफ मतलब 1 बटे के 2। आप देखो हमारे पास A21 की वैल्यू क्या है 2 आई है, 2 लिख दो उसके स्थान पर। A22 के स्थान पर क्या लिखोगे 1, यही चीज़ लिखा गया है कि नहीं। अब इसी को तो मैंने मान के लगाया हूँ, इसी पर तो हमारे पास क्या लगा सवाल लगा, यही हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं ये बात क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ कि नहीं। हमारे पास AIJ इक्वल आई बटे के जो जे दिया गया है, आई क्या है तो आपको पता चला कि पंक्ति, जे क्या है आपको पता चला कि स्तंभ है। यहाँ से आपको इस तरह का सवाल आता है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तब। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, अगले सवाल की देखते हैं तरह। इस तरह के सवाल को आप खुद ही धुआं करके चले आएंगे, आ गया तो। देखिए हम लोग के पास थर्ड क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूँ, तीसरा प्रश्न क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। हाँ AIJ इक्वल्स दिया गया कि I प्लस 2J बटे के, मतलब इसका पहले होल स्क्वायर दिया गया है, बटे के क्या दिया 2 दिया गया, कुछ नहीं दिया, सेम उसी तरह का।
सेम उसी तरह का आप हल करेंगे। हल करिए, लिखिए यहाँ पर माना a इक्वल्स A11 A12 A21 A22। देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास Aij इक्वल कितना दिया गया है, बोला गया है कि i प्लस 2j का होल स्क्वायर बट्टी के 2, ये दिया गया। इस पे रखने की बात करेंगे तो हमारे पास i की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर मैंने लिख दो हमारे पास इसको 11 लिख दो। i की वैल्यू क्या हो गई, 1 है। अब 2 गुणे j की वैल्यू क्या हो जाए, 1 बट्टे के 2, इसका फुल का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट देखोगे 2 1 कम 2 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 3। आप बताओ 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही ना आएगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 3 बट्टे के 2। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, 2 1 कम 2 हो गया। आप 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 बट्टे के 2। अगले की मैं बात करता हूँ इसी तरह A12। हमारे पास A12 की यदि मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है, i है प्लस 2j है का होल स्क्वायर दिया गया, बट्टे के क्या लिखा गया, 2 लिखा गया, बट्टे के 2 लिखा गया। A12 की बात करता हूँ उसी को, यहाँ पर क्या है 1 प्लस 2 गुणे 2 बट्टे के 2, मतलब इसका पूरे का होल स्क्वायर, इसका ऊपर वाले का होल स्क्वायर। अब 2 दूनी के 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना 25 हो जाएगा। देखो 25 बट्टे के 2, 25 बटे के 2। देखो 2 दूनी के 4, 4 में 1 जोड़ दो 5, 5 का स्क्वायर कर दो 25, 25 बटे के 2 लिख दो। अब देखो 21 में भी क्या करेंगे, इसी तरह का बात करेंगे क्या, हाँ 21 में भी हम क्या करेंगे, इस तरह का बात करेंगे। i की वैल्यू कितनी जी, 2 हो जाएगी। 2 गुणे क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 1 कम 2 1 कम 2 2 4, 4 का स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा, 16 बट्टे के 2। अब 2 से काट देते कितना गया, 8, मतलब बराबर कितना आएगा, 8 आ गया। देखो 2 1 कम 2 में 2 जोड़ दो कितना हो गया, 4, 4 का स्क्वायर का तो कितना हो गया, 16 आ गया, 16 बट्टे के 2 से काट दो 8 बार में। क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसी तरह देखो 22 की बात करें, i प्लस 2j का होल स्क्वायर बट्टे के 2। अब देखो हमारे पास i की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर के बट्टे 2। अब 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 4 2 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 बटे के 2, और 2 से काट देगा 18, मतलब हमारे पास कितना आएगा, 18। देखो फिर से 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4 और 2 कितना हो गया, 6, और 6 का यहाँ बोला है कुल का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना 36, तो 2 से काट देंगे तो 18। इसका मतलब कि A इक्वल्स A11 के स्थान पर कितना है, 9/2 आया है। 12 पर कितना दिया गया, 25 का दिया, 25 बट्टे के 2 दिया गया, 25 बट्टे के 2 दिया गया, 25 बट्टे के 2 दिया गया। अब देखो A21 की यदि बात करें तो कितना है, 8 आया है। अब A22 पर कितना दिया, 18 दिया गया है। अब बताओ यहाँ पर समझ में आया कि नहीं है, कुछ ज़्यादा हार्ड है, कुछ नहीं हार्ड। लगाने में लगो, लगाओगे तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं लगाएंगे तो सब कुछ हार्ड है। इसको नोट कर लो, चौथा वाला कॉम्पिटिटिव है मेरे पास। तो हमारे पास 4 नंबर का जो प्रश्न दिया गया था ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। 5वें क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो मेरे पास 5वां क्वेश्चन सेम इसी तरह लगाएंगे। वहाँ भी हम लोग यहाँ पर इस तरह का हम लोग बात करते रहेंगे, जो कि कल हमारे पास 5वां 6वां 7वां 10 8वां 9वां 10वां, उधर ज़्यादा हार्ड नहीं, 2 थे 3 थे हमारे पास बहुविकल्पी है, 5 है 6 है 7 है, उसमें थोड़ा सा लेंदी हम लोग बड़ा सवाल लगेगा। और घबराना आदम नहीं है, हिम्मत से
पढ़ना और अपने मित्रों को भी बताओ कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर कक्षा 12 की मैथ क्लास शुरू हो चुकी है। आप भी यहाँ पर पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर वही लेसन पहले पढ़ाया जाएगा जो बोर्ड में पूछने का कार्य किया जाता है। और हम लोग आपके लिए और अच्छी बात है कि आप यदि तैयार करते हैं तो हम लोग आपके लिए टेस्ट भी लाएंगे, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। कल फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं, जैसे कि आपको कोई दिक्कत और परेशानियां ना हो। इसमें देखो इसमें पहले की सूत्र नहीं है, इसमें सूत्र नहीं है। जो मैंने लिखवाया ट्रिक के माध्यम से सिर्फ उसी चीज़ को यहाँ पर बात करना, उससे ज़्यादा एक भी पॉइंट की बात मत करना। जैसे कि तुमको डाउट लगे, क्लियर लगे तो कमेंट के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहता है, वहाँ पर जाना, नंबर उठाना। नंबर उठाने के बाद आना तुरंत व्हाट्सएप पर सेव करना। सेव करने के बाद जो भी सवाल नहीं आता वहाँ सब जाकर पूछ सकते हो, सेंड करें। और 24 घंटे के अंतर्गत आप अपने क्वेश्चन का जो पूछने का जो क्वेश्चन जो भेजे रहेंगे, 24 घंटे के अंतर्गत हमारी जो स्टूडेंट विद सूर्यकांत जो चैनल की जो टीम है उसको सॉल्व कर आपके पास पहुंचाने का कार्य करेगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कल हम लोग अच्छे से मिलेंगे।